हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू रिजल्ट अपडेट है। आप लोग कल रात से जो है, जब से ये टीचर हेड मास्टर की जो रिजल्ट आई है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोग इतने परेशान हो गए हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चल गए। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। मैंने पिछली जो रात में मैंने वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए डाला था कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो ये कट ऑफ हाई गई है, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को रात में भी बताया था। अभी भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, एक लाइक करके जाएं वीडियो को, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू रिजल्ट अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 3 की कट ऑफ डाउन रहेगी। कोर्ट केस क्या रहेगी कट ऑफ, मतलब वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। कोर्ट केस के कारण अब ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इतने मार्क्स वाले अब आप लोग डीवी के लिए तैयार रहें। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेज कम है। सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ 5 से 10 नंबर कम होंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी रफली आइडिया ले के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग क्लियर हो जाइएगा और टेंशन बिल्कुल मत लें, इधर उधर मत भटकें। और जितनी मैं बता रहा हूँ, इसी के अराउंड कट ऑफ देखने को मिलेगी। ज़्यादा फ़र्क आपका पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने जा रही है आप लोगों को। देखो, ये जो कट ऑफ आप लोग रात में देखे थे, वो था कितने पे? वो था हेड मास्टर की। उसमें क्या था कि पेडागोगी नाम का, पेडागोगी समझ लो या फिर डीलेड करके एक सब्जेक्ट आता है, उन लोगों का पूछा जाता है। पेडागोगी सीडीपी और चाइल्ड डेवलपमेंट से और पेडागोगिकल जो भी साइंसेज होती है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ पे और ये यहाँ पे रहते हैं सब्जेक्ट के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके मेरिट बने हैं, वो 150 पे बने थे। 150 पे अगर आपके 85 गए हैं तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इन लोगों के। आप लोगों के जो कट ऑफ बनेंगे वो 120 मार्क्स पे बनेंगे। उसमें भी मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि कम से कम 4 से 5 नंबर डिक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स क्या हो गए? डिक्रीमेंट हो गए। तो ये आपकी कई सब्जेक्ट्स ऐसे देखे गए हैं जो कि 116 पे ही कट ऑफ बनेगा। तो इसमें तो इतने नंबर जाने की प्रोबेबिलिटी कम ही है। तो आप लोगों को जो रेंज बताया गया है, 70 से 80 के बीच में आप जो लोग भी हो, वो खुद को अपने आप को सेफ समझें और अपने डीवी की पूरी तैयारी करके जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है, कोर्ट का जो केस था, जो कि मैंने जैसे थंबनेल पे लगाया, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। कोर्ट का जो केस था और कोर्ट की जो डिसीजन थी कि आप जो है यहाँ पे जो भी पिछली बार भाषा अर्हता में फेल हुए थे, मतलब लैंग्वेज एलिजिबिलिटी जितनी रखी गई थी 30% की, उसको हटा दिया गया था पिछली बार। इस बार वो चीज़ें, अब तो वो चीज़ें पूछा जा रहा है कि जो सब भाषा अर्हता में फेल हैं, उनकी डिटेल्स मांगी गई है। तो उन्हें हो सकता है कि अगली बार निष्कासित कर दिया जाए कुछ दिनों में। और ये भाषा अर्हता जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन आपकी कट ऑफ पे। क्यों करता है, मैं एक छोटा सा आपको डेटा देना चाहता हूँ। चलो, 150 की आपकी पेपर रही, आपने उसमें से 30 नंबर करने हैं। आपने उस 30 क्वेश्चन को कर दिया स्किप, आपने बनाया ही नहीं, 2-4 करके क्वेश्चन आगे निकल गए। आप मैथ्स पे पूरा टाइम दे रहे हो, आप एसएसटी पे पूरा टाइम दे रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट पे पूरा टाइम दे रहे हो, बाकी के क्वेश्चन आपने नहीं करे। अब एक स्टूडेंट जो 30 नंबर कम से कम करेगा, वो कम से कम 2 से 3 मिनट तो लेगा भाषा में, या 5 मिनट, 2 से 5 मिनट में तो करेगा। 12 से 15 क्वेश्चन वो कर ही देगा। तो उसने जो अपना ये 3-4 नंबर वेस्ट किया, और एक बंदा वो था जिसे पता था कि पिछली बार भाषा अर्हता में शून्य था, तो 30 नंबर तो मुझे सोचना ही नहीं है, मैं तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, पार्ट 2 से। तो उसने अपने 3-4 मतलब 5 से 6 मिनट यहाँ बचा लिए, तो उसने अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर दिया। उसके मार्क्स आ गए कितने सब्जेक्ट में? 101। समझ में आ रहा है? 100 प्लस उसके मार्क्स आ रहे हैं। अब क्या होगा एग्ज़ाम में कि जो ही उसकी भाषा अर्हता 30% से कम होगी, उसके टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका? कैंसिल। तो यही बात मैं बताने आया हूँ कि भाषा अर्हता का रोल इस बार प्ले होगा। कट ऑफ 5 से 10 नंबर तक आपकी कम रहेगी। समझ में आ रहा है? कम जाने की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भाषा अर्हता से बाहर हो जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, पिछली बार क्या हुआ था कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं,
अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लापरवाही बरता गया और उनकी जो है पोस्टिंग यहाँ पे हो गई। कैसे? उन्होंने फर्जी चाहे वो अदर स्टेट के हों या बिहार के, फर्जी जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना बना के जो मास्टर्स पास नहीं भी थे वो भी कहीं ना कहीं से अदर जो कि झोल वाली यूनिवर्सिटीज़ से कहीं ना कहीं से अपनी सर्टिफिकेट पीजी की पीजीटी की एग्ज़ाम उन्होंने दिया और वो क्वालिफाई किए, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा थी, कैंडिडेट्स कम थे, तो वहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग ले रखी है। अब इस बार वो तो जांच पड़ताल में निकल ही गए, इस बार क्या हो गया कि ये सब सारा रेक्टिफाई आपका कब हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, और वो कब होगा? एक रिजल्ट से पहले। आप लोगों ने पूरे पुरजोर के साथ इसका सपोर्ट किया है, और जो भी मैंने रास्ता बताया था आप लोगों को मेल करने का, ना विश्वास हो तो आप जाके वीडियो में देख लेना। प्रीवियस वीडियोस मेरे जो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि कैसे आपको जीमेल करने हैं। इतना ईजिली आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बता दिया था, ठीक। तो वहाँ से जाके आप लोग बिल्कुल वहाँ से जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं। एक तो टीजीटी, 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में स्टूडेंट बहुत परेशान है, उनके बार बार टीजीटी मैथ्स और टीजीटी एसएसटी। देखो आपके अगर 85 या 90 या 90 या 100 के प्लस में आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यही कट ऑफ आपका रहेगा। 85 प्लस या 95 प्लस रहेगा कट ऑफ, या 100 कट ऑफ रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो हैं वो मान लो कि 450 हैं, ठीक है। उसमें से 200 ऐसे स्टूडेंट निकल गए जिन्होंने 95 ले आए, ठीक है। और बाकी के जो गैप बीच में जो है वो जो 250 स्टूडेंट रह गए हैं वो इसे कितने पे अटक रहे हैं? वो 73 से 75 मार्क्स ही ले आ पा रहे हैं इसी के बीच में। तो कट ऑफ जो है आपकी क्या ना तो इस पे डिसाइड होगी, और ना ही जो मैक्सिमम मैंने बताया था कि 100, ना ही इस पे डिसाइड होगी। वो ऐसे कट ऑफ क्या होता है, वो ऐसे मार्क्स लाते हैं कि उनकी जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स अगर 450 थी, तो कितने कम मार्क्स वाले को लिया जाए कि वहाँ से आते आते ऊपर आते आते मतलब मैक्सिमम्स टू नीचे मतलब जाते हैं कि अगर किसी का 100 आ गया तो टॉपर का हो गया 100, ऊपर से नीचे आते हैं, और जहाँ पे आके उनकी 450 सीट भर जाएगी, वही नीचे वाला जो सबसे होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कट ऑफ। तो इससे ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि आपका कट ऑफ कितना कम जाएगा कितना ज़्यादा जाएगा। ये अगर आपके 95 आ रहे हैं या 97 आ रहे हैं या 100 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके इतने मार्क्स आने से वो कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है किसी न किसी तरीके से, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा पूरा, क्योंकि इस बार जो डॉक्यूमेंट होगा, मैं ये आप लोगों को हिदायत देना चाहता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट वाले या किसी न किसी तरीके से अगर आप इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में कि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक टीम भी रहेगी, मतलब पुलिस की टीम जो भी है वो तो रहेंगी वहाँ पे, थाना कंसर्न रहता है वहाँ पे, और इन चीज़ों को वहाँ पे गेज किया जाएगा। हो सकता है आप ज़्यादा दोषी पाने पे आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। और आपकी जो है वैलिडिटी, स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट टीआरई में अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं, वो भी आप लोगों की इन सब चीज़ों को रद्द किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, मेहनत करें, मेहनत लेके आगे जाएं, शॉर्टकट ना ढूंढें कि शॉर्टकट कहीं से बनवा लिया। पीजीटी में तो कम जाती है, तो पीजीटी का वो सीट कहीं से ख़रीद लिया, सर्टिफिकेट आपने जाके एग्ज़ाम दे के पास टीचर का जॉब ले लिया। बाकी जो मेहनती बच्चे हैं, आपके से ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, वो रह गए रोड पे। तो फर्जीवाड़े में इस बार इन्वॉल्व नहीं हूँ, यही मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को। वरना इस बार बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है उसके लिए कि आपको सज़ा दी जाएगी, और ऐसा तक देखा गया है कि जो फाइनेंशियली है वो भी टॉर्चर करना अब गवर्नमेंट शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाइनेंस क्रिएट कर लिए हैं गवर्नमेंट के जॉब करके, कहाँ पे? बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से, तो आप लोगों को वो चीज़ भी सूद समेत वापस करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना।
आप बोलोगे कि सरकार की गलती है, सरकार तो ले रही है, सरकार की गलती है, लेकिन सरकार उस टाइम में अपनी गलती नहीं मानेगी कोर्ट में, वो बोलेगी कुछ ना कुछ रीज़न दे देगी। आप अगर गलत तरीके से एंट्री ले लेते हो तो ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। इसलिए गलत स्टूडेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग डीवी में मत जाएं, ठीक है। हाँ, TRE 4 का प्रिपरेशन करें, तब तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सॉलिडेट करें, ठीक है। तो यही था कट ऑफ जो मैंने बताया है आप लोगों को, 70 से 80 से 85, इस 3 डेटा के बीच में ही रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ अगर धांधली नहीं हो गया तो इससे ज़्यादा इसके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इससे बाहर कोई नहीं जाने वाला है। TGT मैथ्स की जहाँ तक बात थी, तो TGT मैथ्स के अभी जो है वैलिड क्वेश्चंस कितने हैं, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चंस में जो हैं आपके 2 क्वेश्चन और डिलीट आज बात हो रही है मेरी, जितने भी जो भी ऑथेंटिक पर्सन है वहाँ से, और होगा तो वहाँ पटना सचिवालय या शिक्षा विभाग जाके इन चीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन ऐसे ऑनलाइन तो कर दिया गया है, लेकिन मतलब ईमेल तो डाल दिया गया है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है जाया जाएगा वहाँ पे। SST के भी कुछ प्रश्न अल्टर हैं, वो भी स्टूडेंट्स लेके आया था, तो वो बहुत जल्दी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से कि उसका क्या होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का मैथ्स में हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। तो 16 क्वेश्चन ऐसे ही माइनस आप 2 कर लो, अभी 14, तो 114 में बहुत स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि जो बोलते मिलेंगे 104, 114 में कितने आ रहे हैं उनके, 104 आ रहे हैं, 106 आ रहे हैं, या कोई आपको 97 भी बोलेगा, 95 भी बोलेगा। इन सब चीज़ों पे अभी ध्यान मत दें, रिजल्ट आ जाने दें। रिजल्ट में सब दूध का दूध पानी का पानी। आपका जो मैथ्स का कट ऑफ है वो 80 से 90, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। UR का आप लिख लेना, ये कम ही रहेगा, ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी कम बनती है, ठीक है। अगर आपने बता दिया होगा कोई 92, 95, तो ऐसे ऐसे हज़ारों में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे 100 से 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये मार्क्स बता रहे हैं आपको, अगर वो रियल हैं तो। वरना यूट्यूब पे क्या है, वो तो कोई भी आके बोल देता है कि माई रोल नंबर, वो माई मार्क्स टोटल आई हैव गॉट in TRE 3 is 97, but he has got actually 79. He has changed the digits of 97, and because every YouTuber is commenting of about about the cutoff, that cutoff will be of within 90 to 100, so they are confused and they are confessing that I have got 97, बट ही हैज़ एक्चुअली गॉट 79। तो ये भी तो पॉसिबल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में आप लोग विश्वास मत करें। गूगल फॉर्म और यूट्यूब पोल्स बिल्कुल ढकोसला है, जिसका मन होता है, जो मन होता है वो मैक्सिमम नंबर पे ही क्लिक करके आता है। मैंने खुद देखा है, जो बच्चे माँ बाप की मोबाइल लेके चलाते रहते हैं और वो भी देखते हैं, तो वो पोल देख के और वो किसी न किसी पे क्लिक करके आ जाते हैं। उसको यूट्यूब वाले टीचर्स और जो भी होते हैं कि आप लोगों के डेटा करके चिल्लाते रहते हैं। गूगल फॉर्म की जहाँ तक बात होती है, वहाँ पे जो गूगल फॉर्म भरते हैं पर्सन, वो अगर फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो जाके मैक्सिमम मार्क्स ही वहाँ पे, कहीं पे रोल नंबर तो मेंशन करना नहीं होता है, नहीं तो भरेंगे ही नहीं स्टूडेंट्स, उनके व्यू नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो गूगल फॉर्म खेलते रहते हैं। गूगल फॉर्म और ये क्या बताया था आपको, एक गूगल फॉर्म थी और एक कमेंट्स होती है। ये वही होता है जो इलेक्शन से पहले, जो इलेक्शन की वोटिंग एग्जिट पोल होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने गूगल फॉर्म में मार्क्स गए हैं। आपके अगर आप ऑथेंटिक पर्सन हो तो आप रोल नंबर शेयर करो और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको दिखाओ कि आपके कितने रोल नंबर शेयर करो। हो सकता है तो अपना जो आपका आंसर की था उसकी आप जेरोक्स कॉपी सबको भेज दो ग्रुप बना के। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में मत पड़ें, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसी के बीच में कट ऑफ, आपने हेड मास्टर हेड टीचर का कट ऑफ देख भी लिया, 65, 50, 55 वाले लोगों को भी जॉब लगी है, ठीक है। तो यही बताने जा रहा हूँ, UR का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 85 से 90, किसी अगर मैक्सिमम 85 से 87 मैक्सिमम, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी टफ क्यों ना हो, इससे ज़्यादा नहीं। और मिनिमम टू मिनिमम 65 से 70 के बीच में अभी कट ऑफ रहेगी, जैसे कि इंग्लिश की, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबी हो गई,
और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें, आपकी हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और जवाब दिया जाएगा आपको, उसके लिए टेंशन मत लें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।